आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गुरुजी में। आज हम पढ़ने वाले हैं अंग्रेजी विषय का अध्याय 5, जिसका शीर्षक है एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी, अर्थात एक साहस भरा कार्य। आइए वार्मर पे आते हैं। वार्मर वार्मर का अर्थ होता है पाठ शुरू करने से पहले की गतिविधि। ये गतिविधि कक्षा कक्ष में शिक्षक महोदय के द्वारा आपसे करवाई जाएगी। तो आइए देखते हैं कक्षा कक्ष में क्या गतिविधि होनी है। 1. इमेजिन यू सी अ बॉय ड्राइंग इन अ रिवर। कल्पना कीजिए आप एक लड़के को एक नदी में डूबते हुए देखते हैं। ही इज क्राइंग फॉर हेल्प। वह मदद के लिए चिल्ला रहा है। एक्सेप्ट यू, देर इज नो वन टू हेल्प हिम आउट। आपके सिवा वहाँ पर कोई और उसकी मदद के लिए नहीं है। व्हाट वुड यू डू टू सेव हिम। आप उसे बचाने के लिए क्या करेंगे। यहाँ पे इमेजिन का अर्थ है कल्पना करना, सी का अर्थ है देखना, ड्राइंग का अर्थ है डूबता हुआ, रिवर का अर्थ है नदी, क्राइंग का अर्थ है रोना या चिल्लाना, हेल्प का अर्थ है मदद, एक्सेप्ट का अर्थ है आपके सिवा, सेव का अर्थ है बचाना। आइए 2 देखें। कैन यू नरेट एनी इंसिडेंट ऑफ योर ओन और योर फ्रेंड्स ब्रेवरी। क्या आप अपनी या अपने मित्र की किसी साहस भरी घटना का वर्णन कर सकते हैं। यहाँ पे नरेट का अर्थ है वर्णन करना, इंसिडेंट का अर्थ है घटना, ब्रेवरी का अर्थ है साहस या वीरता। तो ये गतिविधि कक्षा कक्ष में आपको अपने सहपाठियों के साथ करनी है। आइए आगे बढ़ते हैं। देयर वॉज अ जीप ऑन द रोड इन फ्रंट ऑफ अ शॉप। दुकान के बाहर सड़क पर एक जीप खड़ी थी। शंकर साव 2 men पुटिंग अ हैवी बैग इनटू द जीप। शंकर ने देखा 2 व्यक्ति एक भारी थैला जीप के अंदर रख रहे हैं। यहाँ पे फ्रंट का अर्थ है सामने, शॉप का अर्थ है दुकान, हैवी का अर्थ है भारी, बैग का अर्थ है थैला या झोला। दिस इज स्ट्रेंज, शंकर थाउट। यह बहुत ही अजीब है, बहुत असामान्य है, शंकर ने सोचा। आई मस्ट फाइंड आउट मोर। मुझे और पता लगाना चाहिए। यहाँ पे स्ट्रेंज का अर्थ है अजीब या असामान्य, थाउट का अर्थ है सोचना, फाइंड का अर्थ है पता लगाना। ही गॉट ऑफ हिज बाइसिकल एंड ही डिड बिहाइंड अ बिग ट्री। वह अपने साइकिल से उतरा और उसे एक बड़े पेड़ के पीछे छिपा दिया। यहाँ पे हिड का अर्थ है छिपाना, ट्री का अर्थ है पेड़। द मैन वेंट बैक टू द शॉप एंड अगेन कम आउट थ्रू द ओपन डोर। आदमी फिर से दुकान के अंदर गया और खुले दरवाजे से बाहर आया। यहाँ पे अगेन का अर्थ है फिर, डोर का अर्थ है दरवाजा। दे वेयर कैरिंग एनदर बैग टू द जीप। वे एक और थैला जीप के पास ले आए। एनदर का अर्थ है एक और या दूसरा। वन ऑफ देम विस्पर्ड टू अदर, आह दीज पर्ल्स विल गेट अस अ लॉट ऑफ मनी। एक चोर दूसरे से धीरे से बोला, इन मोतियों के हमें ढेर सारे पैसे मिलेंगे। वी कैन शेयर इट इक्वली। हम उन्हें बराबर बांट लेंगे। विस्पर्ड का अर्थ है धीरे से बोलना या फुसफुसाना, पर्ल्स का अर्थ है मोती, मनी का अर्थ है पैसा, शेयर का अर्थ है बांटना, इक्वली का अर्थ है बराबर। एट वंस शंकर न्यू दैट दे वेयर थीव्स। अचानक शंकर ने जाना कि ये लोग चोर हैं। न्यू का अर्थ है जानना, थीव्स का अर्थ है चोर। ही वॉज लिटिल एफ्रेड। वह थोड़ा भयभीत हुआ। एफ्रेड का अर्थ है भयभीत या डरा हुआ। हिज हार्ट बिगिन टू बीट फास्ट। उसका दिल तेज धड़कने लगा। हार्ट का अर्थ है दिल और बीट का अर्थ है धड़कना। ही वॉज वरीड। वह चिंतित हो उठा। द थीव्स अगेन वेंट बैक टू ब्रिंग द थर्ड बैग। चोर फिर से तीसरे बैग को लाने के लिए अंदर गए। शंकर इमीडिएटली रैन टू द जीप एंड लेट आउट द एयर फ्रॉम ऑल द 4 टायर्स। शंकर फौरन जीप के पास दौड़ा और उसने जीप के चारों चक्कों में से हवा निकाल दी। यहाँ पे इमीडिएटली का अर्थ है तुरंत या फौरन। आफ्टर दैट ही गॉट ऑन टू हिज बाइसिकल एंड साइकिल्ड एट टॉप स्पीड टू द नियर बाय पुलिस स्टेशन। इसके बाद वह अपने साइकिल पर बैठा और बहुत ही तेज रफ्तार में नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर पहुंचा। ही टोल्ड द पुलिस इंस्पेक्टर अबाउट द थीव्स। उसने पुलिस इंस्पेक्टर को चोरों के बारे में बताया। ही एडेड, आई हैव लेट आउट द एयर फ्रॉम द टायर्स ऑफ देयर जीप। मैंने उनके जीप के चक्कों में से हवा निकाल दी है। यहाँ पे आफ्टर का अर्थ है बाद में, नियर बाय का अर्थ है निकट। वेरी गुड सेड द इंस्पेक्टर। बहुत अच्छा, इंस्पेक्टर ने कहा। यू आर अ ब्रेव बॉय। तुम एक बहादुर लड़के हो। ब्रेव का अर्थ है बहादुर। वी विल गो देयर एट वंस एंड कैच द थीव्स। हम वहाँ पर अचानक पहुँचेंगे और चोरों को पकड़ लेंगे। यहाँ पे कैच का अर्थ है पकड़ना। यू कैन कम विथ अस इफ़ यू लाइक। तुम हमारे साथ आ सकते हो अगर तुम्हें पसंद हो। यहाँ पे लाइक का अर्थ है पसंद। पुलिस एट वंस रश्ड टू द स्पॉट एंड द थीव्स वेयर काउट। पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और चोरों को पकड़ लिया गया। यहाँ पे रश्ड का अर्थ है पहुंचना, स्पॉट का अर्थ है स्थान
और काउट का अर्थ है पकड़े गए। वर्ड्स टू नो शब्द जिन्हें हमें जानना चाहिए। इन फ्रंट ऑफ का अर्थ है के सामने, इसे हम बिफोर भी बोलते हैं। स्ट्रेंज का अर्थ है आश्चर्यजनक, इसे हम अनयूजुअल भी बोलते हैं। हिड का अर्थ है छिपा दिया, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे पुट आउट ऑफ साइट। विस्पर्ड का अर्थ है धीरे से कहना या फुसफुसाना। स्पोक वेरी क्वाइटली। पर्ल का अर्थ है एक कीमती पत्थर या मोती, अ प्रीसियस स्टोन। शेयर का अर्थ है बांटना, हिस्सा करना, इंग्लिश में हम इसे डिवाइड भी कहते हैं। इक्वली का अर्थ है बराबर मात्रा में, इन इक्वल अमाउंट्स। नियर बाय का अर्थ है नज़दीक का, नॉट फार अवे। लेट आउट का अर्थ है निकाल देना, अलाउ टू स्कोप। इनके अलावा और जो भी कठिन शब्द हैं आप उन्हें वीडियो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इसी के साथ हमारा यह अध्याय पूरा हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी अध्याय के प्रश्नोत्तरी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।